एरा, आप मुझसे क्यों ऐसे खिंचे खिंचे रहते हो, नाराज रहते हो? क्या आप मुझसे मेरे पापा को छीन लेंगी? ऐसा किसने कहा आपसे? अबू प्लीज चाय पी लें। आपने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। शाहज़े के अब्बा, खबरदार, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तू। नहीं करना मुझे नाश्ता, नहीं पीनी चाय वाय। मैं इस घर में एक लुकमा तक नहीं खाऊंगा जब तक शुजात मुझे माफ नहीं कर देता। तो मुझ पे आप गुस्सा काहे को हो रहे हैं? मेरा क्या कसूर है? मुझे तो खुद दुख हो रहा है। झूठ बोलती हो तुम, झूठ। तुम्हें क्यों दुख होगा? कैसे दुख हो सकता है तुम्हें? तुम तो मिली हुई हो उसके साथ। उस मासूम बच्ची के जहेज के पैसे हथिया कर अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेजने में तुम भी शामिल हो। बल्कि तुम ही ने मशवरा दिया होगा उससे। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें, बहुत तेईस और लालची होगा तुम। शाहज़े के अब्बा, मेरा यकीन करें आप। खबरदार, बकवास बंद करो। खबरदार जो मेरे सामने उसने अनजाता नाम भी लिया या मुझे उसका बाप कहा तो नहीं हूं मैं उसका बाप। मर गया वो मेरे लिए। छीनता हूं मैं उससे अपना नाम, नहीं है मेरा बेटा। ओ प्लीज, आपकी तबीयत। चुप करो, चुप करो। नहीं करनी है मुझे किसी से बात। कोई बात ना करे मुझसे। सब चुप हो जाओ। अपनी मां से कहो कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चली जाओ यहां से। मैं ही दफा हो जाता हूं। मैंने क्या किया है देख रही हो तुम? तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बच्चा, मेरी जान। ऐसे नहीं करना मेरा बच्चा। किसी ने देख लिया तो बुरा मान सकता है। समीन, तुम्हारा घर कितना प्यारा है। घर नहीं है, महल है पूरा ये तो। महल नहीं चाहिए था। नाशुक्री मत करो समीन। भिन मांगे तुम्हें सब कुछ मिल गया है, बुरी बात है। ओहो, ये तो वही है। ये यहाँ बहन है शायद समीन की। तुम ठीक हो ना मेरा बच्चा? मेरा मतलब सब सही रहा? अब्बा ठीक है। तुम ठीक रहोगी तो वो भी ठीक रहेंगे। अम्मा, इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। मतलब मानती हूँ समीन नई जगह है, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे अपना कमरा तो दिखाओ। जल्दी में क्या अरेंज किया इन लोगों ने? चुप कर जाओ। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था तो कोई खास अरेंजमेंट्स नहीं हुई। मतलब कुछ खास अरेंज नहीं हो सका। अच्छा चलो मुंह दिखाई में क्या मिला यही बता दो। कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना। कृष्णा,
उष्णा, इतनी जल्दबाजी में इन सब चीजों के लिए कोई तैयारी नहीं हुई थी। क्या जल्दबाजी लगाई हुई है समीन? कम से कम कैश तो दे ही सकते थे। चुप हो जाओ ना बेटा। मुझे बताओ कि वो इदरान की बेटी थी, उससे मुलाकात हुई? उसी के साथ थी, उसके कमरे में। उसके कमरे में उसका अलहदा से कम, ऑब्वियसली इतना बड़ा घर है, अलहदा से कमरा तो होगा। रवैया कैसा है उसका तुम्हारे साथ? बच्ची है माँ, क्या ही रवैया होगा उसका। वैसे समीन, तुम्हारी कोई नंद भी है? फजूल बदतमीज सी एक। आहिस्ता बात करो। तुम्हें पता है उसने अम्मा के साथ इतनी बदतमीजी की है ना। माँ, क्या कहा उसने आपको? कुछ नहीं कहा बेटा, कुछ नहीं कहा। इसकी तो आदत है फजूल बातें करने की। मेरा ख्याल है वो जरा कम बातचीत करती है और कोई बात नहीं है। वैसे भी हम तो अजनबी हुए ना उसके लिए। जाहिर सी बात है अम्मा, जिन हालात में ये सब कुछ हुआ है, किसका क्या रवैया हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह करे वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा सब, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, कमरा ही दिखा दो समीन। आई एम श्योर प्यारा कमरा होगा, बेशक अरेंज नहीं किया हुआ। क्या हो गया, कमरे के पीछे पड़ गई हो? मुझे ये बताओ बेटा, इदरान कहाँ है? ऑफिस गए, उनकी कोई मीटिंग थी। मीटिंग? आज भी मीटिंग रखी हुई है? हाँ उष्णा, आज भी मीटिंग। प्लान के साथ शादी नहीं हुई थी ना कि वो आज के दिन अपनी हर चीज कैंसिल कर देते और मेरे लिए बैठ जाते। उष्णा बेटी आई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। शुजात ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है बिल्कुल। चले शुक्र है अल्लाह का। चाय वगैरह नहीं पूछी अम्मी को? नहीं अंकल, वो हम समीन के लिए नाश्ता लेकर आए हैं। नाश्ता? जी जी, वो शादी के दूसरे दिन मैके वालों की तरफ से नाश्ता आता है ना दुल्हन के लिए और उसके ससुराल वालों के लिए, तो वही लेके आए थे। वो हम मिडिल क्लास लोगों में ये रस्म होती है। अच्छा, अरे वाह, हमें तो पता ही नहीं है। हाँ तो फिर देर किस, बेटा नाश्ता वगैरह लगवाओ। मैं भी समीन की है। आप बैठे प्लीज, तशरीफ रखिए। वैसे मेडिसिन वगैरह तो टाइम पे ले रहा है शुजात ना? जी जी बिल्कुल। ये टूटा हुआ दिल है बचा